इसका आउटपुट क्या आता है, ये रन कर दिया मैंने, ये पैटर्न आता है। तो मैं आपको अब इस कोड का पूरा बोर्ड पर ड्राई रन करके बताऊंगा। तो अब हम करने जा रहे हैं इस कोड का ड्राई रन। तो अब बताता हूँ मैं कि ये कोड मतलब कंपाइलर इस कोड को कैसे पढ़ रहा है लाइन बाय लाइन, और ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये पैटर्न को बनाते बताऊंगा। तो हमेशा की तरह अपन लिख देते हैं, सी में लिखना है तो हैश इंक्लूड str.h इंट मेन फंक्शन बना दिया। फिर इंट n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 इनपुट है तो आउटपुट अपना 4 रो होगी, आउटपुट में अपनी 4 रो होगी। अगर 5 होगा तो अपनी 5 रो बन जाएगी, है ना। तो ये 4 वाला मैं बता देता हूँ और आपको होमवर्क में देता हूँ कि आप 5 वाला करो। अब मैं समझा देता हूँ कैसे होगा है। तो इंट n इक्वल्स टू 4 और i और j यहाँ डिक्लेयर कर दिए। इंट a इक्वल्स टू 1, हमने एक नया वेरिएबल लिया क्योंकि हमको लेना पड़ेगा नया वेरिएबल, क्योंकि अपने को n से आगे तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर n तक करवानी होती तो अपना काम इधर ही हो जाता, पर n से अपने को आगे तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए अपने को एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो लूप लगा दिया फॉर i इक्वल्स टू, वही वाला लूप है जो अपन पिछली वीडियो में लगाया था, स्टार पैटर्न वाला ही लूप। एक बार और समझा देता हूँ इसमें। तो अपन अपनी i की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू इधर समझाता हूँ, i की वैल्यू 1 है, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, n की वैल्यू 4 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ट्रू i प्लस प्लस। तो अब i की वैल्यू 2 होगी अगली बार। तो अब ये वाले लूप पे आ गए। तो फॉर j इक्वल्स टू 1, j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है 1, अभी 1 है, i की वैल्यू 1 है, 1 तो j की वैल्यू क्या 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, j प्लस प्लस, j की वैल्यू 1, इसकी अभी वैल्यू 1 ही है, इसके पास 1 ही वैल्यू है पर इसकी वैल्यू अब 2 हो चुकी है, पर इसके पास 1 ही जाएगी। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए, मतलब ए की वैल्यू अपन प्रिंट करा देंगे। तो अपना ये वाला लूप एक बार ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। और फिर इसी लूप में ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू पहले 1 थी, 1 प्लस ए प्लस प्लस हुआ तो ए की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। फिर वापस जाएगा इस लूप में, j इक्वल्स टू 2, j प्लस प्लस है तो नेक्स्ट बार 2 हो गई इसकी वैल्यू, तो 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये फॉल्स है तो ये रन नहीं होगा। तो फिर इसके इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस लूप के बाहर क्या है, एक बैकस्लैश n, इसका मतलब क्या है एंटर, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, तो 1 ही प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपना कंपाइलर। फिर इसके बाद वापस यहाँ आएगा, तो i इक्वल्स टू, आई की वैल्यू हो गई, इसकी वजह से 2 हो गई, i प्लस प्लस मतलब i इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब i इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मतलब 2, i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू n 4, तो ये ट्रू हो गया। तो इसके अंदर चलो, j इक्वल्स टू 2 है, j इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर j की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि ये लूप ब्रेक होने के बाद वापस से जो असाइन होगी वही मिलेगी इसको। तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है 2, तो 1 इज लेस देन 2, तो ट्रू। तो फिर अपनी इस a की वैल्यू प्रिंट होगी, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया यहाँ। फिर वापस इसमें गया, j की वैल्यू क्या थी 1, फिर वापस 2 हो गई, तो j की वैल्यू 2, तो j इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये ट्रू, तो वापस a की वैल्यू प्रिंट होगी। पिछली बार जब a की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, फिर उसके बाद a प्लस प्लस हुआ तो 3 हो गई, फिर वापस से गए तो फिर से a की वैल्यू प्रिंट होगी, तो अब 3 प्रिंट होगी, तो 3 प्रिंट हो गई। फिर वापस जाएंगे, अब j की वैल्यू क्या हो गई, अब j की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये वापस रन नहीं होगा। फिर ब्रेक हो गया, फिर नेक्स्ट लूप में आएगा, फिर इंटर हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया कंपाइलर, फिर वापस लूप चलेगा। i की वैल्यू क्या थी 3, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i प्लस प्लस की वजह से i की वैल्यू 3 हो जाएगी,
तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो ट्रू, ट्रू है तो अंदर का लूप चलेगा, अंदर का लूप चलेगा तो j की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, i की वैल्यू क्या है 3 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू, ये चलेगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 3 थी, पिछली बार 3 थी और उसके बाद a प्लस प्लस हुआ तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो पिछली बार 4 हो गई थी मतलब, तो अब a की वैल्यू 4 प्रिंट होगी। फिर इसके बाद इस लाइन में आएगा तो a प्लस प्लस a की वैल्यू 5 हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर वापस जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, पहले फिर वापस लूप में जाएगा, j की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू i, i क्या है 3, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ट्रू, तो a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर a प्लस प्लस 6 हो गई, फिर वापस जाएगा, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू क्या थी अपनी, j की वैल्यू अपनी 3, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो क्या हो गया ट्रू, तो फिर से रन होगा, a की वैल्यू क्या है 6, 6 प्रिंट हो गया। फिर a प्लस प्लस, a की वैल्यू 7 हो गई, 7 हो गई, a की वैल्यू 7, 7 हो गई, प्रिंट नहीं हुई, प्रिंट 6 हुई और 7 हो गई। फिर ऊपर गया, j की वैल्यू अब 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये अब रन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो नेक्स्ट लूप में आएगा तो प्रिंट एफ बैकस्लैश n, तो इंटर हो जाएगा, फिर इंटर हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया अपना कंपाइलर। फिर वापस लूप चलेगा, i की वैल्यू क्या हो गई थी 4, i की वैल्यू 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, तो अब नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे अंदर वाले, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, i की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा तो a की वैल्यू, अब डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, 4 बार चलेगा तो a की वैल्यू क्या है 7, तो a की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, फिर वापस चलेगा तो a की वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगी, 2 हो गया, 2 बार चल गया, a की वैल्यू फिर 9 हो जाएगी। फिर तीसरी बार चलेगा, तीसरी बार प्रिंट होगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा। चौथी बार में a प्लस प्लस की वजह से 10 हो जाएगी, फिर वापस जाएगा तो a की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर a प्लस प्लस होगा, 10 प्रिंट होने के बाद a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू 11 हो जाएगी। फिर जाएगा पर चौथी बार प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू है 4 और j की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल, तो अपना ये कोड बंद हो जाएगा। फिर एक इंटर और दबेगा, फिर इसके बाद वापस जाएगा तो ये कोड i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसकी वजह से i की वैल्यू 5 हो जाएगी, और फिर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू n विच इज रॉन्ग, एंड ये वाला फॉर लूप भी ब्रेक हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो रिटर्न 0, इसके बाद कोड खत्म हो जाएगा और अपने को ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था इसका ड्राई रन, तो इसको आप करके देखना और n की जगह 4 ले लेना। मैं यहाँ पर सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा हूँ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इंटर द नंबर, क्योंकि फिर बोर्ड में जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट n की वैल्यू 4 ले ली। n की वैल्यू होमवर्क दे रहा हूँ, आप n की वैल्यू 6 रख के देखना, n की वैल्यू 6 करना और आउटपुट में क्या आउटपुट आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।